Hello everyone, welcome back to my channel Dig for Knowledge. So as promised in previous video, I promise you people that in the next video we'll be coming up with a new tag that is marquee tag. तो जिस तरीके का वेब पेज आपको अभी दिखाई दे रहा है जिसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि कुछ एक टेक्स्ट है जो मूव कर रहा है, जिसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, जैसे जहाँ क्या लिखा हुआ है कीप स्माइलिंग एंड मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी। तो अगर आप चाहते हैं आप इस तरीके की कोई मूवमेंट अगर अपने वेब पेज पर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा? मार्क्यू टैग। और उसी टैग के बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट मार्क्यू टैग। इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर टैग। अगेन इफ यू रिमेंबर, I hope you remember a container tag is one which has beginning as well as ending. ये टैग किस लिए यूज होता है? ताकि कुछ स्क्रोलेबल टेक्स्ट या इमेजेस क्रिएट हो सके। जैसे अभी वो स्क्रोल होता हुआ आ रहा था कुछ से, अब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा, यानी राइट टू लेफ्ट, और इट कुड बी टॉप टू बॉटम और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्टा भी, यानी बॉटम टू टॉप भी डायरेक्शन हो सकती है। But this tag has been deprecated in new versions of HTML, that is HTML5. So let's see attributes of marquee tag. अब marquee tag हम यूज कर चुके हो तो उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज कौन से दे सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रोवाइड की जा सकती है? there are approximately 10 to 11 such attributes. Let's discuss them one by one. First one is width. नाम ही बता रहा है, यानी वो उसकी विड्थ डिसाइड करने के लिए है, ब्रेड्थ डिसाइड करने के लिए है कि मार्क्यू टैग की विड्थ क्या रहेगी, 50% या जैसे भी। सी फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ हमने क्या यूज कर रखा है, मार्क्यू टैग यूज कर रखा है। मार्क्यू टैग के अंदर हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है, कीप स्माइलिंग एंड मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी, यही टेक्स्ट आपको यहाँ पर ब्राउजर में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? विड्थ। सो लेट्स सेट दैट विड्थ इज इक्वल टू 50% and let's check the output. What has happened? आपने चेंज ऑब्जर्व किया, क्या हुआ है? अब आपका जो मार्क्यू टैग है वो देख रहे हैं यहाँ के बाद आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है स्क्रीन पे। इसके इस पर्टिकुलर पोर्शन के बाद आपको टेक्स्ट दिखाई देना बंद हो जाता है, और यहाँ पे वो स्टार्टिंग से नहीं आ रहा स्क्रीन पे, वो यहाँ कहीं स्क्रीन के कहीं 50% ऑफ पोर्शन पे आ रहा है, इधर से 25% और उधर से 25% पे वो विजिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वहां पर वैल्यू कितनी सेट की है? 50। लेट्स अभी भी जिसको समझ नहीं आया उसके लिए वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। So now what will happen is टेक्स्ट पहले यहाँ से दिखना बंद हो गया था, अब देखिए वो स्क्रीन के इस पर्टिकुलर पोर्शन से इस पर्टिकुलर पोर्शन तक दिखाई देगा। और जब वो उसकी कोई विड्थ सेट नहीं थी तो बाय डिफॉल्ट कितनी थी? 100%। इसीलिए वो हमें पूरा पूरा दिखाई दे रहा था। लेट अस डिस्कस अदर एट्रीब्यूट्स आल्सो। थर्ड वन इज डायरेक्शन। अभी आपने देखा वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा था बाय डिफॉल्ट, जब हमने उसकी कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर रखी तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट हैंड साइड से एंटर कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट कर रहा है। सो यहाँ पर हम उस डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द स्क्रोलिंग डायरेक्शन ऑफ द मार्क्यू। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। सो लेट्स सेट दिस। यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्शन इज इक्वल टू, अभी वो कैसे आ रहा है? राइट टू लेफ्ट। तो अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट लिखती हूँ तो क्या होगा? इट इज डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम राइट लिखते हैं, कैन यू सी अब क्या हो गया है? डायरेक्शन चेंज हो गई है आपके टेक्स्ट की। अब वो इस तरफ से एंटर कर रहा है, अब वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से एंटर कर रहा है और राइट साइड में एग्जिट कर रहा है। पहले क्या हो रहा था? इस तरफ से टेक्स्ट आ रहा था और इधर से जा रहा था। अब क्या हो रहा है? इधर से टेक्स्ट आ रहा है और बाहर की तरफ एग्जिट होता, राइट हैंड साइड की तरफ एग्जिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी की अगर हम डायरेक्शन कर दें अब तो क्या होगा? कैन यू सी? अब हमारा जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, वो बॉटम से अप की तरफ शो हो रही है। और अगर हम कर देते इसको डाउन, इंटरेस्टिंग। ओके, सो प्रैक्टिस दिस एंड एंजॉय। सो हमने डायरेक्शन चेक कर लिया, डायरेक्शन एट्रीब्यूट देख लिया। नेक्स्ट, scroll amount. It provides value for speeding the marquee. Marquee speed can be changed using the scroll amount attribute. For example, if we are using scroll amount is equal to 1, then it sets the marquee to scroll very slowly. And as we increase the scroll amount, the scrolling speed will also increase. Let's check this also. इसकी डायरेक्शन एक बार को राइट करते हैं और हमने क्या देखा था? स्क्रोल अमाउंट इज इक्वल टू सपोज 1 स्टार्टिंग में, तो क्या चेंज है? वो इतना स्लोली स्क्रॉल होता हुआ आएगा, उसकी स्पीड देख रहे हो आप कितनी कम हो गई है। सो दिस इज व्हेन वी सेट द वैल्यू ऑफ स्क्रॉल अमाउंट टू 1। जब हमने स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू 1 सेट की तब वो इतना धीरे धीरे आ रहा है। अब सपोज कीजिए इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, लेट इट बी 10 एंड देन चेक दिस। कैन यू सी द स्पीड हैज इंक्रीज्ड, and if I set it to 20, so it has speeded up.
So that is up to you कि आप कितनी स्पीड चाहते हैं अपने टेक्स्ट की मूवमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं. So let's see next attribute, that is behavior. It provides the scrolling type in MarkU. That scrolling can be, उसके तीन, इस एट्रीब्यूट की तीन वैल्यूज हो सकती हैं बिहेवियर की, कि वो स्लाइड करते हुए जा सकता है, वो स्क्रॉल करते हुए जा सकता है, और ऑल्टरनेट. लेट्स चेक देम वन बाय वन. सेट द वैल्यू ऑफ बिहेवियर. फर्स्ट वन इज स्क्रॉलिंग. ये स्क्रॉल होता हुआ जा रहा है. अब इसको अगर कर दे स्लाइडिंग तो क्या इफेक्ट दिखाई देगा, एंड इसको अगर कर दे ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, डायरेक्शन स्विच हो रही है. एक बार वो पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फिर वापस राइट टू लेफ्ट वापस आ रहा है. ये आपका ऑल्टरनेट है, जैसे कि उसका नाम भी बता रहा है, ऑल्टरनेटिव, एक बार इधर से एक बार उधर से. नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज स्क्रॉल डिले. इट प्रोवाइड्स अ फीचर हुज वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर डिलेइंग अमंग ईच जंप. So this controls the delay in milliseconds between the successive displays that gives the impression of animation. Let's see. हम अगर इसमें scroll delay की वैल्यू कुछ ऐसी कर दें 250 milliseconds. Let's check the output. Next attribute is BG color, that is background color. It provides a background color where the value will be either the name of the color or a hexadecimal color code as usual. तो इसके लिए BG color use करेंगे. Let's do this. नेक्स्ट भी देख लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे. वी स्पेस. इट प्रोवाइड्स वर्टिकल स्पेस एंड इट्स वैल्यू कैन बी लाइक वी स्पेस इज इक्वल टू either in points that is 20 or in percentage that is 10%. Then is H space. It provides horizontal space of course, and let's practice them. BG color. एक बार इस scroll delay को मैं नहीं चाहती, I will remove this. So let's try BG color. BG color is equal to yellow. So can you see, जो टेक्स्ट है जिसके ऊपर आपने मार्क्यू टैग यूज किया हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है. इट्स अप टू यू विच कलर यू वांट टू गिव. मुझे सिर्फ ये सिखाना था कि कलर अप्लाई कैसे करना है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एट्रीब्यूट वाज एच स्पेस एंड वी स्पेस. लेट्स सी देम. एच स्पेस दैट इज हॉरिजॉन्टल स्पेस इज इक्वल टू सपोज 25. लेट्स इंक्रीज द वैल्यू एंड सी द इफेक्ट, क्या पता क्लियरली विजिबल हो. लेट्स सेट दिस फॉर वी स्पेस. कैन यू सी ये वर्टिकल स्पेस कितनी ज्यादा बढ़ गई है इसकी. अगर इसकी वैल्यू हम कम कर दें, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. नोटिस इट अगेन. देख रहे हैं ये वर्टिकल स्पेस आपका कितना ज्यादा हो गया है इधर इधर ये. और अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल स्पेस इस तरीके से दिखाई दे रहा है. अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस इफ आई कीप इट एज, इस परसेंट को रिड्यूस करते हैं पहले तो 30%. ऑलराइट, एंड नाउ सी इफ आई सेट दिस एच स्पेस टू 2. चेक दिस. इधर स्पेस देख रहे हो सिर्फ कितना बचा है स्क्रीन के और इसके बीच में. इफ आई मेक इट टू 25, आई होप यू कुड मेक आउट द डिफरेंस कि क्या हो रहा है. एज स्पेसिंग से आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेस जुड़ रही है इस मार्क्यू टेक्स्ट के साथ. देयर आर सर्टेन इवेंट एट्रीब्यूट्स आल्सो एसोसिएटेड विद मार्क्यू टैग. वन इज माउस ऑन माउस ओवर एंड अनदर वन इज ऑन माउस आउट. इस बात का क्या मतलब है, इसमें रिएक्शन तब होता है जब हम माउस पॉइंटर को उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर लेकर जाते हैं, तब वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा. ऑन माउस आउट का क्या मतलब है कि the script will run when mouse pointer moves out of an element, कि जब मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट से अपने माउस को हटा लूंगी तब कुछ रिएक्शन होगा. ओके, लेट्स चेक कि वो क्या कर रहे हैं. ऑन माउस ओवर, जब माउस उसके ऊपर हो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के जिसपे हमने मार्क्यू टैग लगाया है तो क्या हो जाए, वो स्टॉप हो जाए, टेक्स्ट मूव करना बंद हो जाए. लेट्स सी, ये हम माउस लेकर गए इसके ऊपर, जैसे ही हम माउस लेकर गए इसके ऊपर तो इसने क्या किया, मूवमेंट बंद कर दी. इट स्टॉप द मूवमेंट. अगर यहां पर होता कि वो मूवमेंट स्टार्ट करे तो हमारा माउस उसके ऊपर जाए तभी, तो उस केस में क्या होता, इट विल रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन. ठीक है, लेकिन इसका तो कोई फायदा ही नहीं है. हम क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा विजिबल नहीं हो रहा था मूवमेंट की वजह से, और इसलिए हम क्या चाहेंगे कि जब हमारा माउस उस पर जाए तो वो रुक जाए थोड़ी देर ताकि हम उसे रीड कर सकें. उसके लिए हमने स्टॉप लिख दिया. एंड नाउ अब देखिए ये रुक गया, मैं पूरा इसको पढ़ भी नहीं पाई. तो ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑन माउस ओवर तो आप स्टॉप कर दें, एंड ऑन माउस आउट क्या इवेंट करा दें, इसको दोबारा से स्टार्ट करा दें. लेट्स चेक द आउटपुट. सी, ऑन माउस ओवर वो रुक गया,
ऑन माउस आउट, वो फिर से चलने लगा। आई होप आपको ये इवेंट एट्रीब्यूट समझ आया है कि इसका क्या काम है। ओके, एक लास्ट एट्रीब्यूट बचा है लूप एट्रीब्यूट। लूप सेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मार्क्यू शुड लूप, यानी कितनी बार रिपीट करे मार्क्यू अपने आप को। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज इनफाइनाइट, वो मूव करता रहेगा, आपने देखा ही होगा, विच मीन्स दैट मार्क्यू लूप्स एंडलेसली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो बार बार मूव ना करता रहे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स मूव करने के बाद वो रुक जाए, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लूप की वैल्यू सेट कर सकते हैं। लेकिन लूप के साथ एक प्रॉब्लम है कि लास्ट लूप के बाद वो रुक तो जाता है, रुकने के साथ साथ वो उस टेक्स्ट को भी हाइड कर देता है जिसके ऊपर हमने मार्क्यू टैग अप्लाई किया हुआ था। लेट्स सी दैट। यहां हम वैल्यू सेट करते हैं loop is equal to 3 times and let's see क्या इफेक्ट रहेगा इसका। 1 2 एंड 3 टाइम से रिपीट हो चुका है। उसके बाद अब हमें टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा मूव होता हुआ, और वो टेक्स्ट भी छुप गया। तो लूप ने अपना काम तो कर दिया कि वो 3 बार रिपीट हुआ, पर उसके बाद वो छुप गया। अब हमारा वो बिहेवियर वाला एट्रीब्यूट काम आएगा जिसमें हमने किया था ना स्क्रोलेबल और स्लाइडिंग और ऑल्टरनेट। इसको ओवरकम करने के लिए वो काम आता है। वी सेट बिहेवियर इज इक्वल टू स्लाइड। लेट्स चेक दिस। अब हम यहाँ पर बिहेवियर की वैल्यू सेट करेंगे। बिहेवियर, ध्यान रखना प्लीज, इसमें यू नहीं आएगा, ये अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करेगा। सो बिहेवियर इज इक्वल टू स्लाइड। लेट्स चेक द आउटपुट। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी वो स्लाइड करता हुआ आ गया और उसके बाद रुक गया। लूप ने 3 बार रन करवाया था उसको, पर उसके बाद देखो टेक्स्ट अब हाइड नहीं हो रहा है, वो दिख रहा है। इसमें एक बार इमेज पे और टैग लगा के देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इमेज पे वर्क करेगा। अगर मैं इस इमेज को मार्क्यू टैग के अंदर डाल देती तो क्या होता, लेट्स चेक। तो ये इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज भी मूव होती हुई आ रही है क्योंकि इस पे हमने मार्क्यू टैग यूज कर दिया है। सो दिस इज हाउ जो आपके स्कूल की वेबसाइट्स पे फोटोग्राफ मूव होते हुए दिखाई देते हैं, वो इस टैग की वजह से ही दिखाई देते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस टैग एंड मेक योर ओन वेब पेज एंड प्रैक्टिस दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। In the next video, we'll be coming up with inserting audio and video in HTML pages.